नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अप्रैल सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन रविवार को राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परेड की सलामी ली। इस दौरान कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं पुलिस मुख्यालय के सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी इस दौरान कार्यक्रम में रहे। करीब 12 से अधिक फोर्स की टुकड़ियों ने इस दौरान परेड की, जिसमें जयपुर कमिश्नरेट, हाड़ी रानी, आरएसी बटालियन, जयपुर ट्रैफिक पुलिस, महिला कांस्टेबल्स की टुकड़ी शामिल थी। अशोक गहलोत ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो राज्य के माफिया और गैंगस्टर्स को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो पुलिस से ज्यादा दिनों तक भाग कर नहीं रह सकते हैं। उनके लिए अच्छा होगा कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, वरना उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस ने पिछले 1.5-2 माह में जिस तरह से बदमाशों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला है, उससे बदमाशों में पुलिस का भय फैला है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि आगामी दिनों में शिक्षा विभाग में 1 लाख पद भरे जाएंगे। शारीरिक शिक्षकों के 6000 पदों पर भर्ती होगी। कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। बीडी कल्ला ने कहा कि मैं सभी शिक्षक संगठनों से वार्ता करूंगा। विधानसभा चुनाव काम और सेवा के नाम पर होगा। शिक्षा मंत्री ने सत्कार 2023 कार्यक्रम को संबोधित किया। राजधानी जयपुर में हुए सत्कार कार्यक्रम 2023 को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मेरे परिवार के अधिकतर सदस्य शिक्षा विभाग में ही हैं। बताओ शिक्षा मंत्री, मैंने अपने कार्यकाल में 11,000 परिवेदनाएं समाप्त की है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर नहीं करने पर 13 जिलों में कांग्रेस का सफाया होने की चेतावनी दी है। डोटासरा ने सीएम गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से कहा कि आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन ग्रेड 3 टीचर्स की समस्या का समाधान भी कर दीजिए। ये काम नई भर्ती से पहले कीजिए। अगर इनके तबादले नहीं किए तो 13 जिलों में एक भी नहीं आएगा। आपके और मेरे कपड़े फाड़ेंगे। डोटासरा रविवार को जयपुर के राजस्थान कॉलेज में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ के सत्कार कार्यक्रम में बोल रहे थे। कोटा समेत पूर्वी राजस्थान में माहेश्वरी समाज में होने वाली शादियों में प्री वेडिंग शूट को लेकर खासी नाराजगी है। शूट के दौरान दुल्हा दुल्हन जिस अंदाज और पोज में फोटो खिंचवाते हैं, इससे समाज के प्रबुद्ध लोगों को आपत्ति है। इसे लेकर निर्णय लिया गया है कि समाज की शादियों में प्री वेडिंग शूट नहीं होगा। हालांकि ये पहले भी मुद्दा समाज की बैठक में उठाया जा चुका था। रविवार को समाज की बैठक में ये निर्णय लिया गया। साथ ही साथ समाज के प्रमुख लोगों ने समाज के सभी जिलों के अध्यक्षों तक इस निर्णय को पहुंचाने और लोगों से समझाइश की अपील भी की कि प्री वेडिंग शूट और फोटो नहीं हो। इसे लेकर बैठक में मौजूद अलग अलग जिलों से आए पदाधिकारियों ने शपथ भी ली। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला के सत्कार 2023 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि जो संभव होगा वो काम पूरे होंगे। भरोसा दिलाता हूं, आपकी मांगों को पूरी करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। चुनाव मैं नहीं, आप लोग लड़ रहे हैं। राजस्थान की जनता चुनाव लड़ेगी। उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए काम करेगी। सीएम गहलोत ने राजस्थान महाविद्यालय परिसर में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला और राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद रेसापी की ओर से सत्कार 2023 समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उप प्रधानाचार्य के पदों पर डीपीसी करवाने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, शिक्षक भर्ती, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की संख्या में गुणवत्ता वृद्धि की जाएगी। सीएम गहलोत ने कहा कि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला मांगों के प्रति सकारात्मक हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने देश भर से असुरक्षित बांधों की रिपोर्ट मांगी है। सेफ्टी ऑडिट देश भर के बांधों की शुरू हो गई है। राजस्थान के भी बांधों के सेफ्टी ऑडिट को शुरू किया गया है। देश में कुल 234 बांध इस दायरे में आते हैं। इनमें सर्वाधिक 63 बांध एमपी में हैं। इस बारे में संसद की स्थायी समिति से अलर्ट मिलने के बाद जल संसाधन मंत्रालय ने सेफ्टी ऑडिट शुरू करवाया है। राजस्थान में करीब 28 ऐसे बांध हैं जो 100 साल पुराने हैं, जिनमें से 4 बांधों को लेकर जल संसाधन मंत्रालय ने सेफ्टी ऑडिट के लिए रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान में बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी के आज 17 अप्रैल को जोधपुर में होने वाले महाघेराव को लेकर कार्यक्रम के संयोजक व राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और सह संयोजक प्रसन्न चंद्र मेहता, सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा सहित नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया
कि राजस्थान सरकार के अब तक के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था सहित मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और राज्यपाल को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी देंगे, चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो या बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात हो। इस सरकार में हर भर्ती अटकी है या पेपर लीक हो गए हैं। वसुंधरा राजे ने रविवार को जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर में दीपक जलाकर न्याय की मांग की। राजे ने कहा कि ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोगों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि भगवान हनुमान सभी की पीड़ा सुनने वाले हैं। हमने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया है, साथ ही दीपक जलाए हैं ताकि सभी पीड़ितों को न्याय मिल सके, इस विश्वास के साथ कि संकट मोचन बालाजी आप सब पीड़ितों को न्याय दिलवाएंगे। राजस्थान के स्कूलों में तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा में अध्ययनरत स्टूडेंट्स को उनका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए इस बार 2 परीक्षाएं देनी पड़ रही है। उनकी वार्षिक परीक्षा 13 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और अब सोमवार से राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत उन्हें फिर से परीक्षा में शामिल होना होगा। यानी स्टूडेंट्स को इस बार हर विषय की 2-2 परीक्षाएं देनी पड़ रही है। उनका हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों ही विषयों के 2-2 पेपर होंगे। परीक्षा का आयोजन तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत उनका पेपर भी बिल्कुल अलग ही होगा। परीक्षा का आयोजन सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। राजस्थान के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर उनके विधानसभा क्षेत्र के कोटड़ा आवासीय योजना अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा तेलंगाना राज्य को फैसिलिटी सेंटर कम रूबाद गेस्ट हाउस हेतु आवंटित भूखंड को निरस्त करने की मांग की है। अजमेर उत्तर विधायक देवनानी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि राजस्थान सरकार द्वारा 2018 में भी इस आवंटन को स्थगित किया गया था, चूंकि ये राज्य सरकार द्वारा आवंटित आवासीय कॉलोनी है और यहां आवासीय कॉलोनी में भविष्य में सांप्रदायिक विद्वेष न फैले, इसको देखते हुए पिछले 2 माह से स्थानीय रहवासी धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और सुंदरकांड का पाठ कर सरकार व प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रविवार को आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने पूछताछ की। इस बीच केजरीवाल के लिए एक और मुसीबत भरी खबर आई है। अहमदाबाद की एक अदालत ने केजरीवाल और आप पार्टी के नेता संजय सिंह को समन जारी किया है। ये समन मानहानि मामले में जारी किया गया है। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। राजस्थान में तेज धूप और गर्मी अब लोगों को सताने लगी है। तपन के कारण दिन के साथ अब रात में भी गर्म हवा तापमान को बढ़ा रही है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में रविवार दोपहर को अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चलने लगी और कुछ जगहों पर बारिश हुई। सूरतगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरे। सादुल शहर में बिजली गिरने से खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आसपास के किसानों ने पानी के टैंकर से आग पर काबू पाया। इधर मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 17 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य पर सक्रिय होने की संभावना है। इसका असर 19 अप्रैल तक रहेगा, जिसके कारण मौसम बदलेगा और तापमान में भी गिरावट होगी। राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड में प्रवेश के लिए 21 मई को आयोजित होने वाली पीटीईटी परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। परीक्षा की नोडल एजेंसी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि एन वक्त पर बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 19 अप्रैल देर रात तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को समय पर बाल गोपाल दुग्ध योजना के तहत दूध दिया जा रहा है या नहीं, साथ ही उन्हें मिड डे मील के तहत निर्धारित भोजन मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच अब विभागीय अधिकारियों को सप्ताह में 2 दिन आवश्यक रूप से करनी होगी। अधिकारियों को स्कूल का औचक निरीक्षण कर ये देखना होगा कि प्रार्थना सभा के बाद दूध और मध्यांतर में मिड डे मील का समय पर मेनू के अनुसार वितरण हो। स्कूल में जहाँ भोजन तैयार होता है वो स्थान और बर्तन साफ है या नहीं, और यदि किसी संस्था की ओर से दोपहर में भोजन स्कूलों में भेजा जा रहा है तो वो भोजन मेन्यू के मुताबिक है या नहीं, ये सब जानकारी लेने का काम मिड डे मील आयुक्त के निर्देशन में शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। बाड़मेर पुलिस व प्रशासन द्वारा जेल का संयुक्त निरीक्षण करने पर 5 मोबाइल मिले थे। इसमें से 2 मोबाइल बंदी बैरक से और 3 लावारिस हालत में बरामद किए गए थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें अब एक बंदी को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस बंदी से मोबाइल जेल में कैसे पहुंचा, इसको लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं निरीक्षण के बाद मोबाइल मिलने पर तत्कालीन जेलर रोहित कौशिक को सस्पेंड कर दिया गया था।
कोतवाली पुलिस जेल में 2 बार मोबाइल मिलने पर जांच कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।